जनक सर मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, पुरुष हो महिला हो, हर एक आदमी या महिला चाहता है कि मेरा स्किन ये साइन करता रहे, ग्लो करता रहे, ठीक है। हर कोई चाहता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो शरीर का जो स्किन है, मतलब त्वचा, हमारी त्वचा, उसको हम कैसे हेल्दी रखें, कैसे उसका ध्यान रखें, उसका रख रखाव या उन उसके लिए ऐसा क्या करें कि जो हमेशा शाइन करता रहे, चमकदार बनता रहे, ठीक है। और त्वचा में केवल हम चेहरे की त्वचा से बात नहीं करेंगे, पूरे शरीर के स्किन की हम बात करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय बता दूं। हाय, मेरा नाम वीरेंद्र महंत है। और मैं इस कम्युनिटी में आने से पहले बहुत सारी हेल्थ चैलेंज, साथ में फिजिकल चैलेंज से परेशान था। वजन काफी बढ़ रहा था मेरा। और वजन के साथ साथ डाइजेशन खराब, बॉडी में हरारत, पेन, खराटे की समस्या, और भी कई ऐसे हेल्थ चैलेंजेस थे, जो कि इस कम्युनिटी में आने के बाद में अपने जीवन शैली, खान पान सुधारने के बाद धीरे धीरे मैं वहां से बाहर आ गया। आज बहुत हेल्दी हूं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कैसे हम लोग दिखते थे। ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे गोल मटोल। और जहां पर हम लोग बैठे हैं ना, जमीन में पालथी मार के नहीं बैठ पाते थे हम लोग। जो पीढ़ा बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, पीढ़ा, हम लोग दोनों पीढ़ा में बैठे हुए पूजा में, समझ रहे हैं। अब बहुत देर तक पंडित जी को बार बार पूछता था कब तक खत्म होगा, क्योंकि घुटने में दर्द इतना हो गया था कि बैठा देते हैं तो बहुत समय लगता है। तो कब तक उठना पड़ेगा, बोले नहीं उठ सकते, बैठ गए। तो बड़ा मुश्किल से इधर पैर करके बड़ी मुश्किल से पूजा खत्म किया। मन कहाँ, आदमी तन से परेशान था, समझ रहे हैं ऐसे। और हमारे यहाँ मैडम भी देख सकते हैं, एकदम बिल्कुल हम दोनों गोल मटोल दिखते थे। और चैलेंज तो मैंने बताया, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस मेरे, मुझे और मेरे वाइफ को, ठीक है। और ये देख सकते हैं, इस कम्युनिटी में आने से पहले ऐसा था। पहला फोटो मेरा, जो कि चेहरा सूजा हुआ, पेट निकला हुआ, और जानबूझ के मैं अपने शर्ट से जो साइज होता है ना, उससे बड़ा पहनता था। उसके दो तीन फायदे रहते, एक तो ढीला ढाला रहता था, दूसरा चीज कि पेट मेरा दिखता नहीं था। बटन टूटने के कगार में होते थे अगर साइज का पहन लेता था। लेकिन इस कम्युनिटी के बदौलत अच्छा खान पान, अच्छा जीवन शैली, अच्छा सात्विक भोजन, ऐसा चाय नाश्ता जो जीवन बदल दिया मेरा, उसे शामिल किया। और बाद में आफ्टर फोटो में देख सकते हैं, मैं जहां पर बैठा हूं वहीं पर ये मेरा दीवान था। जहां पर मैं बैठा हूं वहीं पर ये खड़े होकर फोटो खिंचाया था मैं, एकदम को कह सकते हैं इंसिडेंस। यहीं पर जहां पर बैठा, एकदम एग्जैक्टली वो खिड़की मेरे पीछे में है, जो पर्दा लगा है, यहीं पर मैं बैठ के भी बात कर रहा हूँ। यहीं पर खड़े होकर फोटो खींचा था ये वाला, जिसमें मेरा पूरा फेस, मेरा पेट अंदर हो गया, 10 किलो वजन कम हो गया। तो बहुत ज्यादा मुझे खुशी हुई, बहुत ज्यादा अच्छा लगने लग गया। और हमारे यहाँ मैडम का भी रिजल्ट, दोनों जन का बहुत शानदार। उनको तो क्या बताऊं, बहुत ज्यादा एक उनको चैलेंज था। अगर उनकी समस्याएं अगर मैं बोलना शुरू करूं तो समय कम पड़ जाएगी, इतने ज्यादा चैलेंज वो फेस कर रही थी। दवाइयां बहुत सारी चल रही थी, लेकिन शुक्र है इस कम्युनिटी के बदौलत, बोलते हैं ना दाने दाने में खाने वाले का नाम लिखा रहता है। तो हमारे किस्मत में था इस कम्युनिटी में आना और इस शानदार चाय नाश्ता को लेना। तो किस्मत में था, इसलिए हमको ये मिला। और मैं और मेरी वाइफ दोनों बहुत अच्छे से फिट हुए। मेरी वाइफ ने 26 किलो वजन कम करे, अपने शरीर से फैट बाहर करी। और मैं 10 किलो, दोनों मिला के 36 किलो, और 10 किलो एक्स्ट्रा वजन कम करी मेरी वाइफ ने जब इस कम्युनिटी में शुरुआत किए थे तब। उस समय, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा उपवास रखती थी वो। उनका कह सकता हूँ टोटल देखा जाए तो 36 किलो, लेकिन ऑन रिकॉर्ड में हमारे पास 26 किलो का ही है। लेकिन अगर ऑफ रिकॉर्ड जाए तो 36 किलो वजन वो कम कर चुकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस कम्युनिटी को, कि जो मेरा, मेरी वाइफ का और मेरे पूरे परिवार की मदद करी, और आज हम लोग बहुत खुश हैं। और जब हमारे शरीर में ऐसा बदलाव आया तो धीरे धीरे लोग पूछने लगे। और लोग जब पूछने लगे तो हम उनको दिल से बताने लगे, मदद करने लगे। और धीरे धीरे लोगों के जीवन में भी बदलाव आने लगा। और हमें एक अच्छा मौका मिला कि भाई आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, आप लोगों की मदद करेंगे तो दुआएं मिलेंगी, ऊपर से भगवान से आशीर्वाद मिलेगा, लोगों से आशीर्वाद मिलेगा। आप क्यों न कोच बन जाएं, वेलनेस कोच। और हमें मौका मिला, हमने कुछ परिवारों की मदद करी और धीरे धीरे वेलनेस कोच बनकर अब ये निरंतर लोगों की मदद कर रहे हैं जितना हो सक रहा है। हमने अभी कुछ लोगों की मदद करे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कुछ से बहुत तक जाना, बहुत सारे लोगों की मदद करना चाह रहे हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, मैं कहूंगा हमारे कोच को, इस कम्युनिटी को, जो हमें इस प्रकार से सेहतमंद किए। तो थैंक यू सो मच।
एंड थैंक यू सो मच, इस शानदार जो हम लोग जो चाय नाश्ता न्यूट्रिशन लेते हैं, इनकी शुरुआत करने वाले मिस्टर मार्क ह्यूसन, जिनकी अच्छी सोच से हम लोगों की सोच बदली और हम लोगों की सेहत बदली और दिन बदले। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रही होगी, तो मुझे कोई फीडबैक देंगे क्या? हितेश्वरी मैडम, क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए आज चलते हैं स्किन हेल्थ एंड केयर। दो शब्द समझिए, हेल्थ और केयर। तो हेल्थ मतलब स्किन को कैसे बेहतर करे पूरे शरीर का, और केयर कैसे करना है वो भी जानेंगे। तो पहले हेल्थ की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा हम लोग ना स्किन को समझते हैं, त्वचा को, हमारी जो मानव त्वचा को समझेंगे। तो देखिए हमारी मानव त्वचा को अगर ऐसा माइक्रोस्कोप में देखें तो ऐसा दिखता है। देख सकते हैं एक कह सकते हैं कि एक इसकी जो मोटाई 3 परत की बनी हुई होती है। इसको थोड़ा सा परिभाषित में कर देता हूं कि त्वचा की अगर परिभाषा देखें तो नरम बाहरी ऊतक है, जो कशेरुक को कवर करता है। कशेरुक किसको बोलते हैं? हड्डियों को बोलते हैं, जो हड्डी और मांसपेशी को कवर करता है। मनुष्यों में यह शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मनुष्यों मतलब हम लोग में सबसे शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। समझ रहे हैं? त्वचा हमारी पूरे मनुष्यों का सबसे बड़ा, और जो लगभग 20 वर्ग फुट के कुल क्षेत्रफल को कवर करता है। सोच सकते हैं 20 स्क्वायर फीट। अगर 20 स्क्वायर फीट को नापेंगे तो अच्छा खासा जगह होता है, उसको कवर करता है। हमारे शरीर में चिपका इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन अगर इसे निकाल दें तो 20 वर्ग फीट, वर्ग फुट कह सकते हैं, ये क्षेत्रफल को कवर करता है। मतलब देख सकते हैं कितना बड़ा होता है हमारा त्वचा। इसके प्रकार जो होते हैं ना, स्किन के कई प्रकार होते हैं। तो देखिए हर व्यक्ति को, किसी किसी को देखते हैं ना कि अलग अलग प्रकार से, किसी का ऑयली, किसी का, तो देखिए किस किस तरह के होते हैं। नॉर्मल स्किन, इस तरह की स्किन न तो बहुत ज्यादा तेलीय और न ही रुखी। एक होता है नॉर्मल स्किन, सामान्य त्वचा, इसमें न ज्यादा ऑयली होता है न रूखी होती है, मतलब एकदम नॉर्मल। दूसरा होता है एक ऑयली स्किन। इस प्रकार की त्वचा गालों और नाक पर खास तौर पर तेल रहता है। गाल और नाक में देखिएगा उनका ना तेल निकलता रहता है, इसको बोलते हैं ऑयली स्किन। रूखी त्वचा, रूखी खुरदुरी और पपड़ीदार त्वचा होती है। देखिए एक रूखी त्वचा होती है जो कि खुरदुरी और पपड़ीदार होती है, कुछ निकलता रहता है ऊपर से हल्का हल्का, देखेंगे कुछ लोग का ना पपड़ीदार होती है और रूखी रहती है। और एक होती कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन जिसमें दोनों मिला रहेगा, समय के अनुसार, मौसम के अनुसार वो बदलते रहेगा। और एक होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्किन के प्रकार में, जिसे हम सेंसिटिव स्किन बोलते हैं, अति संवेदनशील त्वचा। अति संवेदनशील त्वचा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो त्वचा जिनका होता है ना, उनको बहुत जल्दी संवेदनशील यानी एलर्जी आ जाता है। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूल हो, दबकर तुरंत स्किन में इंफेक्शन हो जाता है। तो ये सबसे ज्यादा इस चीज को समझने की जरूरत है जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं। थोड़ा सा अंदरूनी डायग्राम में चलते हैं तो देख सकते हैं त्वचा को 3 लेयर होते हैं, 3 परत होती हैं त्वचा की। जो ऊपर की त्वचा को एपिडर्मिस, बीच वाले को डर्मिस, और अंदर को सब क्यूटिनियस फैट बोलते हैं। देखिए सब जो चर्बी का जो है ना 2 भाग रहता है। ये जो सब क्यूटिनियस फैट होता है, ये जो होता है ये त्वचा का ही एक पार्ट होता है जो कि अंदरूनी। आप लोग देखें ना, इंसुलिन जब लगता है लोगों को, तो इंसुलिन मांस में नहीं लगाया जाता है, कमर में नहीं लगाया जाता है। कहाँ पर लगाते हैं वो? पेट के पास जो सब क्यूटिनियस फैट होता है, चर्बी होता है, वहां पर लगाया। एक्चुअल में ये भी त्वचा का ही एक तीसरा अंदरूनी हिस्सा होता है। ठीक है। मानव त्वचा की संरचना आप देख ले, बहुत सारी इसे फोटो खींच सकते हैं, अभी एक एक चीज में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हाँ ऐसा होता है इसमें। इस प्रकार से रूट हेयर देख रहे थे, जो रूट होते हैं, बाल होते हैं हमारी स्किन को बहुत अंदर तक जाते हैं, डर्मिस तक। मतलब दूसरे लेयर से वो निकलते हैं। समझ रहे हैं? दूसरे लेयर, जो तीसरा अंदरूनी लेयर है फैट, वहां तक नहीं जाते। इपिडर्मिस और डर्मिस, 2 जगह से, डर्मिस से ये निकलते हैं जो हेयर होते हैं। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। अब इसके कार्य को जानेंगे। देखिए त्वचा का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में, हमारे शरीर में। पहला, त्वचा आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखती है। आंतरिक अंग क्या है? हमारे हार्ट, किडनी, लिवर, जितने भी हमारे विटल ऑर्गन जिसको बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे शरीर पे, उसको ढकने का काम करता है त्वचा। समझ रहे हैं? रोगाणुओं और विषाक्त पदार्थों से रक्षा करती है। रोगाणुओं और विषाक्त पदार्थ क्या हो गया? रोगाणु मतलब बहुत सारे जो हमारे वातावरण में बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया हैं जो हानिकारक है। तो उसको क्या करता है? त्वचा रोक लेता है, अंदर घुसने नहीं देता है, उनका
क्या कर लेता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और विषाक्त पदार्थ मतलब जहरीली पदार्थों से रक्षा करता है। जहरीली पदार्थ, बहुत सारे ऐसे जहरीली पदार्थ हैं जो कि हमारे स्किन के टच में आते हैं, लेकिन स्किन भले इन्फेक्ट हो जाता है लेकिन शरीर के अंदर उसको प्रवेश नहीं होने देता है। दूसरा तीसरा क्या है, शरीर के तापमान को विनियमित करने में मदद करता है। विनियमित, विनियमित मतलब अगर गड़बड़ हो गया है तो उसको फिर से नॉर्मल कर देता है, नियमित कर देता है। ठीक है, अगर गड़बड़ हो रहा है शरीर का तापमान, जैसे अचानक शरीर में गर्मी आ रहा है, ठीक है, तो त्वचा क्या करता है, तुरंत उस चीज में क्या करेगा कि तुरंत ठंडक करने के प्रयास करेगा, ठीक है, और नॉर्मल करेगा। दूसरा चीज, स्पर्श गर्मी और ठंड की उत्तेजनाओं को नियंत्रित करती है। देखिए स्पर्श, गर्मी और ठंड, हमें देखिए महसूस जो होता है ना, त्वचा के कारण ही हमको महसूस, यानी हम महसूस कर पाते हैं उसके माध्यम से कि जैसे ठंड लग रहा है तो हम क्या करते हैं, त्वचा से ही हमको पता चल रहा है ठंड लग रहा है, हमको स्वेटर पहन लें या गर्म जगह में चले जाएं। ठीक है, गर्मी लग रहा है तो हम तुरंत पंखे के नीचे चले जाते हैं। स्पर्श, कोई हमें जैसे ही टच करता है हमें तुरंत पता चल जाता है कुछ तो है। कोई टच हमको किया, कोई कीड़ा घुसता है तो कैसे करते हैं हम, एकदम ब्रेक डांस चालू हो जाते हैं। कैसे पता चलता है, कुछ पीछे पीछे घुस गया कुछ चीज ऐसा करके। तो स्पर्श गर्मी और ठंड की उत्तेजनाओं को नियंत्रित करती है, मतलब पता चल जाता है हमें त्वचा के माध्यम से। त्वचा शरीर के लिए आवश्यक विटामिन डी के संश्लेषण में भाग लेती है। देखिए विटामिन डी आप लोग सुने हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है त्वचा का। और विटामिन डी का मुख्य सोर्स क्या है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, लेकिन सूर्य के प्रकाश को जैसे गए और हमें विटामिन डी मिल गया, ऐसा नहीं होता। विटामिन डी हमारे शरीर को कैसे मिलता है, सूर्य का प्रकाश है जब हमारी त्वचा टच में आती है तो हमारी जो त्वचा में कुछ ऐसे और ऐसे केमिकल होते हैं, ऐसे कह सकते हैं तत्व होते हैं जो कि विटामिन, जो सूर्य के प्रकाश को विटामिन डी में बदलता है। ठीक है, कैल्सीफेरोल बोलते हैं, उसमें ये बदलता है। और वही कैल्सीफेरोल ही आगे चल के शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तब जाके वह विटामिन डी बनता है। तो त्वचा विटामिन डी के संश्लेषण में, संश्लेषण बोलता है प्रकाश संश्लेषण होता है ना, वैसे विटामिन डी का भी संश्लेषण होता है। तब जाके, संश्लेषण मतलब बनना, धूप की रोशनी मिली, जैसे प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करते हैं पौधे, तब जाके वो ऑक्सीजन बनाते हैं, वैसे ही धूप की रोशनी मिली स्किन को, स्किन संश्लेषण किया, तब जाके विटामिन डी हमको मिला। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मानव त्वचा हमारा। ठीक है, उसके बाद पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। देखिए पानी और इलेक्ट्रोलाइट दोनों अलग चीजें हैं। पानी आप पी रहे हैं, पानी आप पी रहे हैं, अगर कम पानी पिएंगे तो हमारी त्वचा के माध्यम से ही वो पता चलता है कि देखिए स्किन रूखी हो रही है। ठीक है, तो क्या करता है, कोशिश करता है त्वचा की उसको लेबल करके रखे, और उसी को लेबल करने के चलते क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो है पसीने के रूप में बाहर निकलता जाता है। और एक समय होता है कि बैलेंस करते रहता है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखता है त्वचा। अगर त्वचा ऐसा ना करे तो इलेक्ट्रोलाइट पसीने के रूप में पूरी तरह से बाहर हो जाएगा, हमारी त्वचा एकदम सूखी हो जाएगी। ठीक है, त्वचा में तंत्रिका कोशिकाओं का एक व्यापक नेटवर्क है। देखिए त्वचा मतलब हमारी स्किन, पूरे स्किन में पैर से लेके सिर तक की पूरे स्किन में तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका मतलब समझ रहे हैं, जो हमारी जो तंत्रिकाएं होती हैं, बाल से भी पतले पतले तंत्र होते हैं, तंत्रिका तंत्र उसको बोलते हैं। जो हमारे शरीर में बहुत सारे नर्व सिस्टम है, नस बोल लीजिए, उन नसों का एक तंत्र जाल सा बिछा हुआ है, इसी को व्यापक नेटवर्क बोलते हैं। जैसे मोबाइल में नेटवर्क है ना बहुत सारे जो नहीं दिखते हैं हमें, वैसे हमारे स्किन में ही बहुत सारे तंत्रिका तंत्र होते हैं जो नहीं दिखते हैं। और इसको कैसे दिखते हैं, ये देखिए नीचे में इस चित्र में दिख रहा होगा, आपको दिख रहे हैं, हेयर रूट दिखा, और बीच में छोटे छोटे लाल नीले हरे जो दिख रहे हैं ना, ये आप लोग देखिए यही है तंत्रिका तंत्र। तो इससे व्यापक नेटवर्क बना रहता है जो पर्यावरणीय परिवर्तन संवेदनाओं के संचरण का कार्य करता है। मतलब तुरंत का तुरंत अपने दिमाग को मैसेज करता रहता है, पर्यावरण में बदलाव आ रहा है, गीले हो गए तुरंत सूखा पोछने लग गए, जैसा भी पर्यावरण में बदलाव आया तुरंत ये मैसेज दिमाग को करता है, कमांड देता है और दिमाग वैसा चेंज करता है। तो ये कह सकते हैं हमारी स्किन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब स्किन की समस्याएं, स्किन में बहुत सारी त्वचा की समस्याएं होती, स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि आप देखते हैं सामान्य तौर पर।
जैसे चकते या रेसेस, चकते रेसेस किसको बोलेंगे? स्किन लाल हो जाता है, देखिए चित्र में दिख रहा होगा, अचानक से लाल हो गया, थोड़ा खुजली हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? रेसेस आ गया। अक्सर बच्चों में देखिएगा, छोटे बच्चों को डायपर पहना देते हैं, और डायपर अगर सूट नहीं किया तो पूरा चकते चकते लाल लाल रेसेस आ जाते हैं। हम लोग भी जिसके स्किन सेंसिटिव होते हैं, बाहर निकल के थोड़ा सा धूप में या फिर कुछ हुआ तो तुरंत रेसेस आ जाते हैं, चकते आ जाते हैं। त्वचा की बनावट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन चकते या रेसेस कहलाता है। जैसे मैं वही बताया, लालिमा आ जाना, अगर किसी प्रकार का कुछ परिवर्तन दिखता है स्किन में तो उसको रेसेस बोल सकते हैं या चकते। अधिकांश चकते त्वचा की जलन या खुजली का कारण बनते हैं। देखिए बहुत सारे चकत्ते में खुजली नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे चकत्ते हैं जिसमें बहुत ज्यादा खुजली और जलन करने लग जाता है। ठीक है, तो एक समस्या ये है। दूसरा समस्या एक्ने, मुहासे। तो मुहासे को देख सकते हैं, यह त्वचा से संबंधित सबसे सामान्य स्थिति है, सबसे सामान्य स्थिति है, जो कि अक्सर देखा जाता है, लोग अपने फेस में ही ये चीज देखते हैं। और इसका कारण क्या होता है पता? फेस में मुहासे का, क्योंकि शरीर का जो सबसे थीन होता है, थीन कह सकते हैं, थीन मतलब बहुत पतला, स्किन की जो मोटाई होती है पूरे शरीर में, उसमें सबसे पतला एरिया जो होता है फेस का होता है, हमारे फेस एरिया का होता है। और मुहासे किसी भी उम्र में 85% से अधिक व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। देखिए 85% से अधिक व्यक्तियों को भी ये स्किन, किसी ना किसी को ये हुआ ही है। मुझे भी हुआ है मुहासे, होता रहता है बीच बीच में, कई लोगों को हमेशा कंटिन्यू बना रहता है, किसी किसी को क्या होके निकल जाता है, लेकिन वो होता जरूर है। और एक समय ऐसा भी आते हैं मुहासे में, लोग इसको हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बोलते हैं, लेकिन वो एज फैक्टर के कारण, जब एज कम रहती है, आई थिंक किशोरा किशोरी बालिका या बालक होते हैं, उस समय हार्मोनल बैलेंस में होता ही एकने। लेकिन 40 साल के व्यक्ति को भी अगर एकने हो रहा है, 50 साल के व्यक्ति को अगर मुहासे हो रहे हैं, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस का नहीं है। क्या हो रहा है? उनके शरीर के अंदरूनी हिस्से में कुछ न कुछ असामाजिक घटना घट रही है या प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण हो रहा है। तो त्वचा में ये कौन सी समस्याएं आती हैं? एक्ने की समस्याएं। उसके बाद पिंपल्स होने के कारण, तो जो एक्ने या पिंपल्स होते हैं उसके कारण आप समझेंगे कि क्यों चेहरे में ऐसा होता है। तो सबसे पहला कारण तो कह सकते हैं हम, देखिए इनको एक्ने आके चला गया, ठीक है ना, बीच बीच में पिंपल निकल रहा है, इस स्किन में देख रहे हैं ना, इस स्किन में। तो सबसे पहले ये पिंपल या एक्ने आने का कारण क्या है? प्रदूषण और धूल मिट्टी। प्रदूषण, कौन से प्रदूषण? हमारा वायुमंडल जो है, हमारा पर्यावरण या जो भी है प्रदूषित है। हम निकल रहे हैं घर से बाहर, हमारा जो सनलाइट आ रहा है वो भी प्रदूषित हो चुका है, प्रदूषित हो रहा है, चेहरे में पड़ रहा है। ठीक है, धूल मिट्टी, बहुत डस्ट वाले एरिया में हम लोग जा रहे हैं, भीड़ भाड़, बाजार मार्केट सब जगह, तो जिसके कारण, प्रदूषण के कारण हमारे, और सबसे ज्यादा इस कहाँ पर इन्फेक्शन होता है? जहां पर त्वचा, जहां पर थिन होती है, पतली होती है, जहां पर जो वायरस या बैक्टीरिया वो इंटर कर सके अच्छे से। ठीक है, तो वो कहाँ पर? फेस में, इसीलिए फेस में ज्यादा ऐसा होता है। ज्यादा चाय कॉफी पीने से, देखिए लोग ना चाय कॉफी को केवल कुछ ऐसा सोचे, लेकिन एकने का कारण, पिंपल होने का कारण भी क्या है? ज्यादा चाय कॉफी पीने से। क्यों? क्योंकि इंडाइजेशन की समस्या लाता है चाय कॉफी। अगर आपका पाचन अच्छा नहीं हुआ, शरीर का तापमान बढ़ा, पेट में गैस बने, तो वो जाकर आपके फेस में वो दिखते हैं। ज्यादातर ज्यादा धूम्रपान करने और शराब पीने से, उनको भी देखिए, जो ज्यादा धूम्रपान करते हैं उनके फेस को देखना आप। उनके फेस से आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये, इनके कैसी जीवन शैली होगी। हार्मोनल बदलाव और तनाव से, देखिए यहां पर दो शब्द है, हार्मोनल बदलाव और तनाव। तो हार्मोनल बदलाव ज्यादातर महिलाओं में होता रहता है। पुरुषों में जब किशोरी और किशोरावस्था में होता है तब ज्यादातर बदलाव होता है, हार्मोन बदलाव पुरुषों में। लेकिन महिलाओं में ये बदलाव हर महीना होते रहता है, हार्मोन बदलाव। हर महीना उनके मेंसेस आते हैं, जिसमें हार्मोन रिलीज होते हैं, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो उनको पिंपल्स होते रहते हैं, इस प्रकार से। और दूसरा तनाव। तनाव, जो बहुत ज्यादा तनाव स्ट्रेस लेते हैं, तो स्ट्रेस लेने से हमारे शरीर में हार्मोन का स्तर बढ़ता है। देखिए दो तरह का हार्मोन होता है, एक हैप्पी हार्मोन बोलते हैं और एक स्ट्रेस वाला हार्मोन। तो हैप्पी हार्मोन आप लोग जानते हैं क्या चीज को बोलते हैं? एक डोपामाइन करके एक होता है जो हार्मोन, डोपामाइन। एक एक कार्टिसोल होता है जो कि स्ट्रेस पैदा करता है शरीर में, एक प्रकार का जहर समझ लीजिए, शरीर को नुकसान।
या जो मेडिकल वाले हैं, क्रिएटिनिन आप लोगों ने सुना होगा, क्रिएटिनिन का अगर लेवल बढ़ गया शरीर में तो बहुत सारी बीमारी, और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा तो वैसे ही कार्टिसोल अगर हार्मोन अगर शरीर में बन रहे हैं तो बहुत सारे बदलाव लेके आते हैं। तनाव के कारण ये सब बनते हैं, लेकिन तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, गुस्सा, ये सबसे होता है। और मासिक धर्म चक्र के दौरान हार्मोन में परिवर्तन होता है, जो कि मैं अभी बताया महिलाओं में ये जो होता है जिसमें पिंपल का कारण होता है। और क्या कारण होता है अगर स्किन में पिंपल्स आ रहे हैं? तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने का मुख्य कारण है पिंपल्स। तो देख सकते हैं ये हमारा 3D कह सकते हैं इसको, देखकर भ्रमित नहीं होंगे लोग। ये प्रकार का केवल एजुकेशन पर्पज के लिए ये चीज दिख रहा है, ये आप समझिए प्लास्टिक का है ये। लेकिन इसे इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे शरीर के जो अंग हैं ऐसे ही होते हैं, लेकिन ऐसे ही चमकदार होना चाहिए। लेकिन क्या होता है आजकल देख रहे हैं फैट में सब पूरा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन देखिए इसमें क्या क्या दिख रहा है, आपको थोड़ा सा डायग्राम बता दूं अगर इमेजिन कर पाए तो, जो देख पा रहे हैं। ये ऊपर का जो बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है ये क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं इसको। समझ रहे हैं? अब यही बहुत शरीर में जो भी आप खाएंगे ये लीवर से ही पास होके इधर जाता है। ये जो अमाशय छोटा सा दिख रहा है ये क्या बोलते हैं, बीन्स जैसे, ये हमारा अमाशय देखिए कितना छोटा है ये। इसको हम लोग क्या बना देते हैं, बोलते हैं ना गार्बेज यानी कूड़ादान। कुछ बोलते हैं कि गार्बेज, आज के लोग जीवन शैली इतना खराब कर चुके हैं कि अपने आमाशय को, स्टमक को कूड़ादान बना लिए हैं। कभी चिप्स, कभी कुरकुरे, कभी बिस्किट, कभी चाय, कभी शराब, कभी कुछ भी चीज, मतलब कचड़े में फेंकते ना, कूड़ादान में जो भी गंदा दिखा फेंक दो, जो भी गंदा दिखा फेंक दो। तो सोचिए इतना छोटा हमारा स्टमक होता है, इसमें इतने सारे चीज, चाय, कॉफी, कितना कितना चीज हम डालते हैं। और इसके कारण क्या होता है, जब वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये जो खाना जो भी डाल रहे हैं ये हमारी छोटी आंत में जाती है पहले, जो कि 20 मीटर 20 फीट कह सकते हैं लंबी होती है। और 20 फीट लंबी में ये खाना धीरे 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 पचता है। अगर अच्छा खाना गया है तो अच्छे से पचता है और ये बाहर निकलता है। लेकिन अगर अच्छा खाना नहीं है, वो खराब खान पान है, शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो ये यहीं पर फंस जाता है, अच्छे से पचता नहीं है। और जिसके कारण हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है। जब ये डाइजेशन खराब हो जाता है तो बहुत सारी समस्याएं लेकर आता है, जिसमें एक समस्या है पिंपल। शरीर में वात पित्त कफ आप सुनते हैं ना, वैसे ही ये लेके आता है बीमारी। और गर्मी, शरीर के पेट की गर्मी, बोलते हैं ना दही खाइए खाइए पेट की गर्मी बढ़ने लगती है। जब डाइजेशन खराब होता है, और वह गर्मी किधर निकलेगा, जहां पर स्किन पतली होती है, तो स्किन सबसे ज्यादा पतली कहाँ, फेस में होता है। तो वहीं से ये पिंपल्स के रूप में बाहर निकलता है। तो ये मुख्य कारण आप जरूर समझिए। अगर किसी को बार बार मुंह में छाले और चेहरे में पिंपल आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग वाटर के तरफ। देखिए स्किन में, हमारी त्वचा में वाटर का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। हालांकि हमारे पूरे जिंदगी में कहूंगा पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। या कह सकता हूं मैं कि इस दुनिया में, बोलते थे ना अमृत हुआ करता था पहले, लेकिन इस कलयुग के दुनिया में भी अगर देखा जाए तो वाटर ही हमारे लिए अमृत है। गर्म पानी पीने से आपके चेहरे पर कुछ भी समय निखार आने लगता है। देखिए आप जो सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं ना, उस समय आप अपने दर्पण में अपने फेस को देखिएगा, एकदम चमकने लगता है, थोड़ा सा निखार आने दिखने लगता है। पानी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। मॉइस्चराइज मतलब स्किन को रूखा होने से बचाता है, मतलब नमी को बनाए रखता है। देखते हैं उसके बाद में क्या, इससे ग्लो भी बढ़ता है। अगर पानी हाइड्रेशन, हमारी स्किन अगर हाइड्रेट रहेगी तो ग्लो बढ़ेगा, चमकदार दिखेगा। समझ रहे हैं? और जैसे आप धूप से, कुछ लोग आते हैं ना कैसे एकदम काले सूख जाया रहता है, पूरा चेहरा सूख के पूरा एकदम धूप में टैन हो जाता है, जल जाता है स्किन एकदम। समझ रहे हैं? क्योंकि वहां का जो पानी है वो धूप में वाष्प बनकर निकल जाता है। लेकिन अगर आप पानी अच्छा पी रहे हैं तो उस चीज को वो बना के रखता है। ठीक है। और सबसे अच्छा पानी हमारी स्किन के लिए क्या करता है कि ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। हमारे जो खून की जो बहाव हो रहे हैं हमारे, देखिए शरीर में, मैं बात कर रहा हूं लेकिन शरीर में बहुत सारे हमारे जो ब्लड है जो बन रहा है हार्ट से, वो पूरे शरीर में क्या हो रहा है, फ्लो बढ़ रहा है, इधर से उधर बह रहा है खून पूरा। तभी तो कहीं भी कटता है तो तुरंत निकलता है खून ना। तो ब्लड फ्लो को बढ़िया बराबर रखता है, सर्कुलेशन को बेहतर रखता है। ब्लड फ्लो से आपके चेहरे की रंगत में सुधार आता है। देखिए आप सैलून में देखिएगा लोग मसाज करवाते हैं। मसाज करने से केवल स्किन गोरा या जो भी नहीं वो है, मसाज करने से जो खून की जो नलियां हैं, अंदर की नलियां उसके अच्छे से खुल जाते हैं,
फ्लो मतलब पूरे हमारे शरीर के सब तरफ, मतलब कह सकते हैं चेहरे के चारों तरफ बहुत अच्छे जब मसाज करते हैं तो फ्लो बढ़ने से ब्लड और अच्छे से फिर चेहरे में ग्लो आने लग जाता है अंदरूनी हिसाब से। और जो स्किन का जो होता है वो तो खैर अलग चीजें हैं, लेकिन अंदर से ग्लो आने लगता है। आप देखिए कुछ लोग क्या क्या करवाते हैं, फेशियल उसियल जो करवाते हैं, तो जिस दिन करवाते हैं उस दिन बेहतर नहीं दिखता वो आदमी, उसके अगले दिन उसके फेस में रौनक बढ़ जाता है। अगर कोई करवाए होंगे तो आप समझते होंगे, अगले दिन रौनक बढ़ता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अगले दिन बहुत बेहतर हो जाता है। ठीक है। कुछ बीमारियां हैं स्किन की, हालांकि हमको बीमारियों की तरफ नहीं जानना, लेकिन एक नॉलेज जानकारी के हिसाब से चलते हैं। खाज, इसके भी जिसको बोलते हैं, ऐसा दिखता है खुजली, एक बहुत संक्रामक बीमारी होती है जो स्किन में होती है, और ये एक दूसरे के द्वारा फैलता है। इसके जो कहते हैं ना, जो कीटाणु होते हैं ना, वो अगर दूसरे व्यक्ति के त्वचा के संपर्क में आते हैं तो तुरंत उसको भी वहां पर वो फैला। इसके बीच का कारण देखिए, ये सारकोप्टेस, सारकोप्टेस स्केबीज नामक एक कीड़ा होता है, कह सकते हैं कीट होता है, उसी कारण होता है जो त्वचा में छेद करते हैं, जिससे त्वचा में सुरंग नुमा छेद बन जाते हैं और इनमें मादा कीट अंडे देते हैं। देखिए जो बढ़ते जाता है, जितना खुजलाते जाएंगे वो सुरंग बनते जाएगा, और अंदर में क्या है, अंडे देना शुरू कर देते हैं। और अंडे देना शुरू करेंगे, जितना आप उसको खुजलाएंगे वो अंडे फूटते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। इसलिए ना, जब भी इसके भी जो ज्यादा खुजली नहीं करना चाहिए, शरीर में हाथ जहां पर भी है, जितना इचिंग करेंगे और धीरे धीरे बहुत संक्रामक रोग के रूप में आ जाता है। उंगलियों में, कलाई, कोहनी, अंडर आर्म्स, बहुत पूरे पुरुषों के गुप्तांग अंग, कमर, कुल्ले, कंधे, हर जगह ये इसके भी जा सकते हैं जहां जहां पर आप खुजली करेंगे। डर्मेटाइटिस, देखिए डर्मेटाइटिस जो है, ये सामान्य रोग होता है जो सूजन आ जाता है अचानक, मतलब देखेंगे अचानक कहीं मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है स्किन में, तुरंत सूजन दिखेगा, लाल दिखेगा, तो इसको डर्मेटाइटिस कहते हैं। एपो इसमें एटोपिक डर्मेटाइटिस एक्जिमा का एक सबसे आम, देखिए ये जो एक्जिमा जो होता है ना, उसी का एक आम उदाहरण है। उसके बाद एक्जिमा, एक्जिमा नामक स्थिति डर्मेटाइटिस यानी त्वचा की सूजन के कारण त्वचा पर खुजली। देखिए सूजन के साथ साथ जब खुजली होने लग जाता है तो डर्मेटाइटिस को एक्जिमा बोलते हैं, एक्जिमा हो जाता है, जैसे इसमें स्किन में दिख रहा होगा, एक्जिमा बोलते हैं, जिसमें दाने दाने आ जाते हैं। और यह समस्या अधिकतर एक अति सक्रिय प्रतीक्षा रक्षा प्रणाली प्रणाली के कारण होता है। अति सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है, देखिए इसको समझिएगा। जिसको बोलते हैं, हमारे शरीर में क्या होता है, इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली होता है। यानी कह सकते हैं हमारे शरीर में कुछ सिपाही हैं जो कि हमारे स्किन में हैं। सिपाही मतलब हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन बाहरी में अगर कोई दुश्मन आता है, मान लो अगर 5 दुश्मन आया, लेकिन हमारे पास सिपाही बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं सिपाही, तो 5 दुश्मन के लिए डायरेक्ट 50 सिपाही भिड़ जाएंगे उसके साथ। और ऐसे भिड़ेंगे कि 5 दुश्मन को तो मारेंगे ही, और साथ में अपने में भी लड़ना चालू कर देते हैं वो। मतलब 50 जो सिपाही हमारे सुरक्षा के लिए थे, लेकिन वहां 5 लोग को मारने के बाद में वो अपने में भी भिड़ जाएंगे और अपने में लड़ने लगेंगे, और इतना लड़ लेंगे, इतना लड़ लेंगे कि अपना ही नुकसान कर लेंगे। इसी को बोलते हैं अति सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली। तो इतना ज्यादा अपने में लड़ लिए तो भाई नुकसान होगा, शरीर को नुकसान होगा, क्योंकि अपने उसका दुश्मन को तो मार ही दिए, लेकिन अपने भी तो क्षतिग्रस्त हुए। और अपने में लड़ गए तो 10-15 सिपाही अपने भी मर गए। तो उधर से कम आया, लेकिन शरीर इतना ज्यादा रिएक्ट कर देता है जिसके कारण ये बढ़ जाता है। मतलब इसी को बोलते हैं अति सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली, या इंग्लिश में उसको इम्यून सिस्टम का एक होता है, उसका नाम भूल रहा हूँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं। यहाँ पर हमारे साथ किन्हीं किन्हीं को था, एक एक लड़की भी आती थी, आई थिंक उसका नाम जानकी मैम, आप क्या नाम थी वो लड़की, एक मॉडल लड़की थी जिसके शरीर में ये चीज था, मुझे याद है, और वो नहीं रही इस दुनिया में। योगू। हाँ, योग योगेश्वरी। ऐसे कुछ लड़की थी जिसके शरीर में ये बहुत खतरनाक होता है। अगर शरीर में, आपके शरीर में अगर ये चीज है तो बहुत सावधानी रखना पड़ता है, और ये स्किन से ही आपको पता चलता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है देखिएगा तो आप जरूर इसका टेस्ट कराएं। उसके बाद में सोराइसिस देख सकते हैं। सोराइसिस जो है ये भी एक प्रतिरक्षा प्रणाली की गलती से कारण होता है, जो कि ऑटो इम्यून बोलते हैं, ऑटो इम्यून सिस्टम जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। विटिलिगो, जिसे वो लिकोडर्मा बोलते हैं, विटिलिगो या लिकोडर्मा, या सफेद पैचेस जो आप देखते हैं, जो कि एक कह सकते हैं ये पिगमेंटेशन हमारी स्किन में क्या होता है, एक पिगमेंटेशन होता है, उसकी वर्णक जो खो देते हैं, या कह सकते हैं जैसे आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग कोलेजन प्रोटीन को, तो वैसे ही एक पिगमेंटेशन होता है। ठीक है। तो वो कम हो जाता है या मर जाता है वो पिगमेंटेशन, जिसके कारण हमारे चकते चकते सफेद दाग हो जाते हैं वहां पर। ठीक है। वहां पर
तो ये आप देखते होंगे आपके आसपास में। और ये जो चीजें हैं ये एक प्रकार के आनुवंशिक भी होता है, इसको ऐसा कह सकते हैं कि विटिलिगो या लिकोडर्मा आनुवंशिक भी, जरूरी नहीं है कि नीचे ही हो, दूसरे चौथी पीढ़ी में भी ये चीजें दिखती है। ठीक है। हाँ, एक्चुअल मेलानोमा, देखिए अन्य त्वचा से मेलानोमा होता है, त्वचा का कैंसर। मेलानोमा ना बहुत खतरनाक होता है, और जो धीरे धीरे इसके बीच से धीरे धीरे कुछ, जब अगर समय पे इसका इलाज नहीं हुआ तो आगे जाके त्वचा का कैंसर होता है, स्किन कैंसर, जिसे हम मेलेनोमा के बारे में नाम से जानते हैं। मस्सा, मस्सा भी एक प्रकार का संक्रामक है, शरीर में अगर मस्से निकल रहे हैं। सेल्यूलाइटिस, सेल्यूलाइटिस क्या है? सूजन होना, त्वचा में हर जगह जगह सूजन होना, जैसे शरीर में गुठली फैट का डिपॉजिट हो रहा है, ये भी सेल्यूलाइटिस कहलाता है। सेल्यूलाइटिस अगर थोड़ा समझे ना, सेल्यू मतलब सेल मतलब कोशिकाएं, और लाइटिस जो है ना, लाइटिस मतलब जहां पर आइटिस शब्द आया, मतलब आइटिस मतलब इन्फेक्शन होना, आइटिस मतलब बीमारी होता है। तो अगर सेल में अगर बीमारी हो रहा है तो उसको सेलुलाइटिस बोल रहे हैं। खासकर अगर त्वचा के सेल में अगर बीमारी होता है सेलुलाइटिस, जैसे फेस में रहता है सूजन फैट जमा होता है ना, तो भी हम बोलते हैं ना फेस में सेलुलाइटिस है। तो फेस क्या, स्किन में क्या सेलुलाइटिस फैट का जमा हो रहा है, तो ये सेलुलाइटिस। स्किन एब्सेस, स्किन में बहुत सारे घाव हो जाना, रोजेसिया इत्यादि बहुत सारे अन्य संक्रमण हैं, देख के भ्रमित नहीं होंगे, लेकिन आप लोग के एजुकेशन के लिए है। अब देखिए स्किन प्रॉब्लम, हाँ ये देखिए, ये मैं बताऊंगा, हमारे यहाँ चांद मैडम जो है ना, उनके हैंड का ये राइट आर्म्स जो है ना, लेफ्ट आर्म्स का ये उनके देख सकते हैं, उनकी स्किन में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। हम बहुत घबरा गए थे। आई थिंक हमारे सीनियर कोच जानकी मैम को पता होगा, क्योंकि हम लोग उससे बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। मैम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी कि ये कहीं वो लिकोडर्मा तो नहीं है जिसमें पूरे धीरे 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 पूरे शरीर को सफेद तो नहीं कर देगा। अगर ये हुआ तो फिर आगे आने वाली पीढ़ी बहुत, मतलब इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि चांद मैडम घर से बाहर नहीं निकलती थी। उनका स्किन इतना सेंसिटिव हो गया था बहुत ज्यादा कि धूप में वो निकल ही नहीं पाती शरीर से एकदम। और आज भी वो बहुत केयर करती हैं, तब जाके उनकी स्किन बेहतर रहती है, नहीं तो पहले देख सकते हैं कैसा हो गया। और ये धीरे धीरे धीरे, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो स्किन का बहुत हमारे जीवन में ना बहुत बड़ा रोल है। हालांकि हम डिस्क्लेमर देते हैं किसी प्रकार की बीमारी को ठीक नहीं करता, लेकिन इस बीमारी को आंखों देखा कहूंगा हमारे जीवन में जो बीता है, तो इस चीज को ठीक हुआ इस न्यूट्रिशन की बदौलत। इसमें जो और भी बाकी जो न्यूट्रिशन थे, इनर न्यूट्रिशन, स्किन बूस्टर, जो कोलेजन प्रोटीन होता है, मैडम आज भी नहीं छोड़ती है। आज भी हमारे घर में जहां खत्म होने वाला रहता है मेरे को बोलती है बाकी मंगाओ चाहे मत मंगाओ, लेकिन स्किन बूस्टर चाहिए। तो स्किन बूस्टर, और जो फार्मूला वन जो शेक पी रहे हैं, जो सप्लीमेंट जो हम लोग सेल एक्टिवेटर, जो कि फाइटो न्यूट्रिशन है, सेल एक्टिवेटर नाम का जो फार्मूला 3 है, वो लेते हैं। अब इतना अच्छे से लिए, इतना अच्छा रिजल्ट आया उनका कि आज बहुत अच्छी उनकी स्किन हो गई। और ये चीजें फेस में शुरुआत हो गई थी, फेस को ढकना चालू कर दी थी, स्कार्फ गर्मी में भी हर समय स्कार्फ बांध के चलती थी। तो उनका इतना फेस में हाथ में ऐसा हो गया था, लेकिन इस न्यूट्रिशन की बदौलत हमारे यहाँ मैडम का ये समस्या दूर हो गया, और आज एक भी शरीर में ऐसा एक भी दाग नहीं। तो बहुत शानदार उनको रिजल्ट मिला है, इसलिए शुक्रगुजार है हम इस न्यूट्रिशन बनाने वाले के और इससे परिचित करवाने वाले से। तो अब चलते हैं थोड़ा सा हम केयर की तरफ। तो केयर के लिए वही मैं कहूंगा कि आप सभी स्किन का केयर कैसे करेंगे। आप बाहर निकलते हैं तो सन प्रोटेक्टर कुछ लगा लें, सन स्क्रीन जिसको बोलते हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है। कपड़े से कुछ ढक लें स्किन को, या थोड़ा सा कुछ स्कार्फ में लगा लें, गॉगल लगा लें, तब बाहर निकलें। जब घर आते हैं तो स्किन को अच्छे से हो सके तो हल्के गुनगुने पानी से साफ कर सकते हैं। उसके बाद में ठंडे, सुबह सुबह ठंडे पानी से भी साफ कर सकते हैं। दूसरा चीज की रात के समय, रात के समय सोने से पहले भी आप चाहें तो स्किन को एक बार क्लीन करके सो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं बता दूं, पहले जब ये समस्याएं तब आउटर न्यूट्रिशन नहीं थी हमारी इस कम्युनिटी न्यूट्रिशन इसमें, लेकिन अब सबसे अच्छी बात है कि इसमें इन आउटर न्यूट्रिशन भी आ गए हैं। आउटर न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं? जो बाहरी से लगाने वाले। तो फेस का जो एक फेस वॉश भी है बहुत अच्छा, जो कि आयुर्वेदिक रूप से वर्ती लाइफ आयुर्वेदिक की तरफ से है। मैं अभी इसका चित्र नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होगा। अगर जिनको नहीं पता है तो अपने कोच से बात करेंगे, जो कि बहुत अच्छे नीम से वो बना हुआ है, नीम और तुलसी मिला के उसको बनाया गया है, जो कि बहुत अच्छे से स्किन को जो भी डस्ट है उसको क्लीन कर देता है। ठीक है। मॉइस्चराइजर है, मॉइस्चराइजर जो कि आप लगा सकते हैं।
जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखेंगे, जो कि रूखी त्वचा, जो बता रहा था, ऑयली त्वचा, रूखी त्वचा, जो बेजान त्वचा, उसके लिए। और एक होता है टोनर। देखिए बहुत सारे लोगों की स्किन चमकदार तो रहता है, शाइन तो करता है, लेकिन वो स्किन लटका हुआ रहता है, फेस में वो रौनक नहीं दिखता। भले वो स्किन बढ़िया दिखेगा, गोरे हैं, हर चीज साफ दिखेगा, लेकिन स्किन लटका हुआ रहेगा, वो टोन नहीं रहेगा। तो एक टोनर भी है जो स्किन को टाइटनेस, स्किन के जो मसल्स है उसको टाइट करके रखता है, टोनर। और सबसे अच्छी बात बताऊं कि आजकल सीरम का जमाना आ गया। सीरम, पहले लोग सीरम नहीं जानते थे, तेल बस बाल में लगाते थे, लेकिन अब स्किन का भी सीरम ऑयल आ गया है, जो कि हमारे स्किन के अंदर में जो भी 3 परत पड़े हैं ना, उसके अंदर से वह उस चीज को नरिश करता है। तो एक सीरम है, सीटीएम बोलते हैं, एक 4 प्रकार का वो है। उसको आप ले सकते, क्लिंजर, मॉइस्चराइजर, टोनर और एक सीरम। तो ये जो 4 चीजें जो आउटर न्यूट्रिशन जो आई है, आई थिंक पिछले सत्र से ही आए हैं। इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है लोगों का। हमारे यहाँ मैडम बिल्कुल एक दिन भी मिस नहीं करते, और आप बहुत सारे लोग अगर जानते हो कि देखते हैं, उनकी स्किन बहुत सेंसेटिव भी है उनकी स्किन, लेकिन उससे यूज करने से बहुत अच्छा उनको बेनिफिट मिला, और वो केयर कर रही हैं। तो एक बेनिफिट हमारे साथ ये है कि हमारे साथ ये न्यूट्रिशन है जो कि हमारे फेस के लिए है। ठीक है, और केयर आपको जो मैं बताया वो केयर करना है, क्लीन रखना है फेस को, डस्ट से, धूल से, प्रदूषण से। तो और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर रखना है। कोलेजन की बात कर रहा था, कोलेजन जो एक उम्र के बाद कोलेजन बनता नहीं है, इसे बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे आगे बताएंगे कोलेजन को। लेकिन इतना जानिए कि हमारी स्किन के लिए, स्किन की शाइन के लिए, स्किन को हेल्दी रखने के लिए कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारे मैडम को कोलेजन का जो स्किन बूस्टर आते हैं वो मैडम लेती है। इसके बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे तो अपने कोच से जरूर पूछे। ठीक है, जिनको स्किन की समस्या है और नहीं भी है तो भी हेल्दी रखने के लिए इसके बारे में पूछ सकते हैं। देखिए ये सब फ्रूट्स हम, कहाँ मिलता है ये सब फ्रूट? महीना में एक आध बार मिल गया तो खा लिए, नहीं तो नहीं खा। यही सब चीजों से कोलेजन बना है, अगर नहीं खाए स्किन धीरे धीरे। ग्लोइंग डाइट स्किन के लिए देखिए ये टिप्स है, मैं इसको आगे है ये स्लाइड में। 8 से 10 गिलास पानी पिए, पत्तेदार सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जी या हल्दी, एलोवेरा, फल, गाजर, मछली का तेल, ये सब चीजें हैं। लेकिन ये सब की तरफ जाने की जरूरत नहीं है हमको। मछली का तेल, स्वास्थ्य पेट, हमारे पास तो सीटीएम है, सीटीएम बोलते हैं हम उसको, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर और सीरम। ये जो चीजें हैं हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हैं? हाँ, ये चीज अवॉइड जरूर करेंगे, चटपटा मसालेदार खाना, प्रोस्टेड और जंक फूड, प्रोसेस्ड मतलब जो बनाते हैं व्यक्तियों के द्वारा, जो बनाया जाता है तामझाम बहुत सारे, तो फास्ट फूड, जंक फूड, उससे बचें। उच्च सोडियम और उच्च शर्करा वाले पदार्थ ना खाएं। उच्च सोडियम यानी ज्यादा नमक वाला, उच्च शर्करा मतलब शक्कर वाला। अधिक तैलीय और अधिक मिर्च मसाले वाला खाद्य पदार्थ ना खाएं, या ऐसे खाद्य पदार्थ जो शरीर को आंतरिक तापमान को बढ़ा सकते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा चीज खा लेते हो जो शरीर की गर्मी बढ़ा देता है, तो ऐसा चीज ना खाएं। ओवर कुक या आंशिक रूप से जले खाद्य पदार्थ तो बिल्कुल ना खाएं। ओवर कुक क्या होता है? इतना पका देते हैं, इतना पका देते हैं कि ओवर कुक हो जाता है वो। और आंशिक रूप से जल तक जाता है, तो जले हुए ओवर कुक कोई भी खाद्य पदार्थ उसको बिल्कुल ना खाएं। अगर ऐसा खाएंगे तो आपके पेट में समस्या आएगी, और त्वचा में भी वो दिखेगी समस्या। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक यू सो मच आप सभी को। उम्मीद करता हूं कि हर कोई जवान दिखना चाहेगा, हर कोई अपनी स्किन में साइन देखना चाहेगा, और हर कोई खुश और हैप्पी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिस्क्लेमर है, ब्यूटी पार्लर वाले अगर कोई होंगे तो अन्यथा नहीं लेंगे। ठीक है, ये एक एजुकेशन पर्पज है, आपका जो है वो अलग है। जो जाते होंगे जा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये करें तो हम ना जाएं, आपकी स्वेच्छा है। लेकिन डिस्क्लेमर जरूर ध्यान रखेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच आप सभी को जो इतने इत्मीनान के साथ इस जानकारी को सुन रहे थे। थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू जानकी मैम। क्या बात है, अमेजिंग जानकारी है ना। तो सर के लिए एक बार दिल से धन्यवाद अर्पित करते हैं, और साथ ही साथ एक बार जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए छोटी छोटी सी गहराई से सर ने पूरी जानकारी दे दी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे सावधानी रखना है, कितने प्रकार के स्किन प्रॉब्लम होते हैं, वो प्रॉब्लम कैसे आते हैं, है ना। कई बार हम उसको हार्मोनल बदलाव समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। तो ये सारी चीजें डिटेल से आज जानकारी मिली है हमें, और जिनका हमें यूज करना है ना, जानकारी का यूज करना है। और अपने आसपास अगर ऐसे कोई मेहमान दिखते हैं तो उनकी मदद करना यहाँ पर, ठीक है जी, उनकी जरूर मदद करना है। तो चलिए, एक मेहमान दिख रहे हैं, हाथ ऊपर है ईश्वरी मैडम का, उनसे बात कर लेते हैं, है ना। जी, ईश्वरी मैम जी, नमस्ते। दीदी हूँ। नमस्ते। अच्छा। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? हाँ,
कितना नीरव कुंजाम। हाँ, वीडियो बंद कर दीजिए, है ना। ईश्वरी मैम, वीडियो बंद कर लीजिए, आपकी तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है, आवाज नहीं आ रही। हाँ। हाँ, नाम पूछो। आवाज ना कट नाम कट के जैसे आ नीरव रही है। कुंजाम। जी। टावर पे नहीं दे रहे थे। हाँ, नाम बता। हाँ, नीरव कुंजाम। चलिए, जो भी नाम होगा मुझे नीरव स्पष्ट नहीं आ रहा। कुंजाम। नीरा, नीरा। अच्छा, नीरा कुंजरा। चलिए, बढ़िया, आपका स्वागत है हमारी सेहत की पाठशाला में। आपको क्या दिक्कत है अभी, क्या सुन समस्या चल सुन रही है आपके स्वास्थ्य में? पता हूँ। हाँ, जो जो लग रहा अरे है का आपको कहते बता। थे, शरीर में तो भारी 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 थोड़ा थकावट टाइप के लगते। हाँ, थकान है, और का है? ए, रात में सोते समय जल्दी से नींद नहीं आए। अच्छा, नींद नींद नहीं भी आ नहीं रही। आए, बहुत देर तक नींद नहीं आए। हम्म। और वजन करवाए हो क्या आप? हाँ, कितना है वजन अभी? 59 59 किलो फिर के 100 ग्राम तो है। हाँ, चलिए, 59 किलो। कुछ कम 60 किलो है, मान के चलो, है ना। और ऊंचाई कितना है हाँ। आपका? हैं? ऊंचाई? ऊंचाई 150, 150, 150। 150। चले, हैं? बढ़िया है, आपको अपना ऊंचाई पता है। हाँ। 150 के हिसाब से आपको क्या लगता है, आपका वजन सामान्य है कि ज्यादा है? वजन ज्यादा रखे। ज्यादा है ना, हाँ, ज्यादा है, लगभग 8-10 किलो आपका भी वजन ज्यादा है, 50 तक होना चाहिए, अभी 59-60 किलो के पास है ना। हाँ हाँ। और थकान हाँ इसीलिए लग रहा है आपको भी। ठीक है। और नींद भी नहीं आ रही, यानी हार्मोनस प्रॉब्लम है, मान के चलिए, है ना, नींद वाला हार्मोन बराबर नहीं बन रहा है ना। तो पोषण की कमी एक प्रकार से कहा जाए, तो यहाँ पर आपकी पोषण की पूर्ति के लिए जानकारी दे रहे हैं, है ना। तो आज पहले दिन है, तो पानी और चाय पे काम कीजिएगा, चाय पी रहे होंगे तो कम करिए या फिर बंद करिए, और साथ ही साथ पानी नहीं आप। यार। हाँ। आप मन बोला तो ना जी। हाँ, तो मोर कान में थोड़ा सुना ही नहीं दे, काबर की थोड़ा कान कमजोर हो गए अच्छा, है। कान की भैरी कमजोरी। टाइप के हैं। हाँ, हाँ, हाँ। कान में की समस्या है। जी, जी, जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया, अपनी कमजोरी बताया। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ईश्वरी मैडम को मैं बता रही हूँ, वो आपको बता देंगे। ठीक है। खाते समय पानी नहीं हाँ पीना है, हाँ हाँ 3 लीटर पानी पीना है। हाँ चाय नहीं पीना है ना, और सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना है, ये 3-4 होमवर्क आज आपको करना है, ठीक है जी। हाँ। हाँ। चलिए, और अच्छे से आपको बता देंगे ईश्वरी मैम। ठीक है, ईश्वरी मैम, आप बता दीजिएगा। अभी हम्म। समय हो रहा है क्लास को क्लोज करने का। जी हाँ। हाँ। और कल और बात करेंगे, कल जल्दी ज्वाइन करने बोलिएगा उनको। तो चलिए, फिर अभी चलते हैं प्रमोशन की तरफ, फिर क्लास को क्लोज करेंगे यहीं पर। दीक्षा मैम, प्लीज शो कर दीजिए प्रमोशन स्लाइड। हाँ। तो ये आ रहा है हमारे बीच में, है ना। आज की सेल्फी में कौन विजेता बने हैं, उनका पहले फोटो दिखेगा। तो क्या बात है, तीसरे नंबर पर हमारे बीच में जनक सर हैं, रज्जू लाल सर हैं, और साथ में हेमराज सारवा सर हैं। आप तीनों के लिए बढ़िया से तालियां, बधाई हो आप तीनों को। और साथ ही साथ दूसरे पोजीशन पर है हमारे बीच में शशि प्रभा मैम, आशा मैम और रेशमी मैम, आप तीनों के लिए भी तालियां, बधाई हो। एंड पहले नंबर पर अमृता मैम है, रीनल मैम है, और वेद भाई जी हैं। क्या बात है, उनके यहाँ गुड़िया है ना, वेद भाई की गुड़िया है। चलिए, आहाना या कुछ तो नाम है उनका, नहीं, ट्विंकल नाम है, ट्विंकल। बेस्ट स्माइल है ना, शालिनी मैम, जानकी मैम और दीक्षा मैम, क्या बात है, मुझे भी मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप दोनों को भी बधाई हो। बेस्ट कपल में आप तो 4-4 कपल दिख रहे हैं ना, नीतू मैम, कमलेश सर, करण सर, रमा मैम, साथ में कुसुमलता मैम, सुरेंद्र सर, कुमारी मैम और देवनाथ सर। आप सभी के लिए क्लैप, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सबका वीडियो ऑन है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, है ना। और आपको भी अच्छा लग रहा होगा, आपका वीडियो चालू है तो।
और इसे ना आपने स्टेटस में जरूर सजाना है ना, ये फोटो आपको मिल जाएगा आपको पोस्ट के माध्यम से, ग्रुप में डाल दीजिएगा दीक्षा में, है ना, वहां से आ, मिल जाएगा फोटो। क्लास बी जो क्लब मेंबर है ना उसमें डाल दीजिएगा। वाह, बहुत बढ़िया, शानदार, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। और हर बुधवार के दिन ये होता है एक कदम दवा मुक्त जीवन की ओर, है ना। कल ही हुआ, बहुत शानदार जानकारी मिली कि कैसे हम एक शेक चालू करके, है ना, एक न्यूट्रिशन चालू करके बहुत सारे समस्याओं से दूर रह सकते हैं। और 6 से 6:30 बजे वर्कआउट रहता है, आप सभी भाग लीजिए। और साथ ही साथ ये 20, 21, 22 तारीख को अमेजिंग सा सभी कोचेस के लिए स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है, जहाँ पर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और सिखाने वाले जो शख्स आने वाले हैं इस क्षेत्र के अमिताभ बच्चन है ना, उनसे सीखने को मिलेगा हम सबको। जितने जो जा रहे हैं ना उनके लिए, है ना, जो नहीं जा रहे हैं वो थोड़ा इंतजार कीजिएगा। तो चलिए फिर क्लोज करते हैं एक बढ़िया से गाने के साथ, है ना। बाकी कल और फिर से मुलाकात होगी। कल शनिवार है, हैप्पी हावर्स मनाएंगे आप सभी। कल भी ज्वाइन कीजिए, टाइम पे ज्वाइन कीजिए, है ना, और आखिरी तक बने रहिए। देखिए आज आखिरी तक बने रहे तो कितना कुछ जानकारी मिला स्किन के बारे में, डिटेल से जानकारी। बहुत सारी समस्याएं हैं स्किन से, है ना, एक आधी तो प्रॉब्लम नहीं है। इतने सारे चैलेंज आज समझ में आया कि कैसे कैसे प्रॉब्लम होते हैं और कैसे उनसे हम बच सकते हैं। तो आखिरी तक बने रहेंगे तो ये सब फायदा आपको मिलने वाला है ना। चलिए फिर गाने के साथ अभी क्लास को क्लोज करते हैं। मन के मैना मोर, मन के मैना मोर, उड़िया बेते हरे। मन के मैना मोर, मन के मैना मोर, उड़िया बेते हरे। मन के मैना मोर, मन के मैना मोर, उड़िया बेते हरे। मन के मैना मोर, मन के मैना मोर, उड़िया बेते हरे। सपना तोर देखत रही थो, सपना तोर देखत रही थो। आजा बे, आजा बे, आजा बे रे। आजा बे, आजा बे, आजा बे रे। मन के मैना मोर, मन के मैना मोर, उड़िया बेते हरे। मन के मैना मोर, मन के मैना मोर, उड़िया बेते हरे। ए मन वाह, के मैना कितना बढ़िया। मोर, मन के मैना मोर, उड़िया बेते हरे। मन के मैना मोर, मन के मैना मोर, उड़िया बेते हरे। आजा गोरिया, आजा गोरिया, देखत हो तोला, देखत हो तोला, तोरी चेहरा, तोरी चेहरा, घेरी बेरी आँखी में झूलत हवे गो। सुपर, है ना। सो आज का क्लास तो एकदम जबरदस्त रहा, है ना, शुरू से लेकर अंत तक एकदम शानदार, जबरदस्त स्किन नॉलेज पूरा डिटेल से। तो चलिए सभी के लिए जोरदार क्लैपिंग। हमारे आज के एमसी मास्टर, हमारे आज के वर्कआउट मास्टर, काउंसलिंग मास्टर, टॉपिक मास्टर और सेल्फी मास्टर, म्यूजिक प्लेइंग मास्टर, स्लाइड ब्रेकिंग मास्टर, बैक सपोर्ट हमारे सारे कोचेस, सबके लिए क्लैपिंग। चले तो प्रसाद की तरफ चलते हैं। करण सर फर्स्ट डे में बताइएगा। फर्स्ट डे रिया, हाँ, ये हितेश्वरी मैम, जी बसंती ईश्वरी, जी और ये नीरा, ये भी हाँ, ये ईश्वरी। भी सॉरी में और तो नहीं आया थोड़ा। मनोज जी हैं। अच्छा, आज तीसरा मनोज, दिन था। मनोज ऑनलाइन है, फर्स्ट डे है, वो ऑनलाइन ही करेंगे। वो फिजिकल जी क्लब जी में हाँ चेकअप करवाने आए थे, जी, घर से ही ऑनलाइन करेंगे। ठीक है। चलिए तो
3 4 मेहमान थे। जानते में गुड मॉर्निंग। जी जी, गुड मॉर्निंग। एक कनिक बनी चुपे रहा ना था। तहन बात कर दूं। हाँ वो एक रिया आई थी ना। हाँ हाँ एक बार आपसे बात नहीं कराई थी मैम फोन से, जिसका हस्बैंड बीएमओ है डोंडी में। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ मैं फोन से बात कराई थी, कहीं हम लोग लाइफ स्टाइल डे कहीं जा रहे थे साल जी भर जी। पहले। अब हाँ साल देखिए, साल 1.5 साल के बाद ना वो सुनी ही। लेकिन बात करनी नहीं छोड़ी थी मैं, बीच बीच में ना उसको मैसेज भेजती थी। आ गई और वो फॉलो फॉलो आपका तगड़ा था। आप हाँ उनका हाँ ध्यान रखे इसलिए हाँ आवाज आ रही। वो सोचती थी कि मेरे यहाँ तो इतने बड़े डॉक्टर हैं, बीएमओ है, मैं बीएमओ की पत्नी हूँ, लेक्चरर है वो। जी और मैं सब जानती हूँ, हमको कैसे फिट रहना है, वो वैसी बात करती थी मेरे से। हम्म, हमको कैसे फिट रहना है, हाँ कब क्या खाना है, हम सबको पता है कौन सी चीज है। तो फिर ये अभी ना मैं वहां गई थी बेंगलोर, और क्या बोलते हैं दिल्ली, तो स्टेटस मैं तो नहीं डालती। एक मिनट खाली पियत रहा आठ ना पियत रहा बैठिए मन नहीं है पेट भर गए। हाँ तो वो ना स्टेटस कहीं से ना, मैं स्टेटस तो नहीं लगाती, लेकिन ना पर्सनली अपना आफ्टर बिफोर और जैसे जगह घूमने फिरने का फोटो उनके पास भेजी। हम दोनों का फोटो है, फोटो भेजी बच्चे लोग का, मेरा पूरे परिवार का, ऐसे घूमते फिरते हैं करके लिख दी, इंजॉय के साथ जीवन जी रहे हैं। अच्छा उसको लग गया मैम। फिर वो ना 2 3 दिन से अच्छे से पूछी है, बहुत समय ली है मेरे से। हाँ कि क्योंकि उसका वजन 10 केजी बढ़ गया है, और बोलती है कि अभी भी मैं स्वस्थ हूँ, फिट हूँ बोलती है। स्किन को देखी होगी, और बताओ कितना, वो मेरे सहेली है और एज के हैं दोनों, मतलब 80 का जन्म उसका भी है मेरा भी है, और काफी अंतर दिखा होगा। बॉडी फैट भरा हुआ है, मैं तो देख रही थी, बड़ा फिट थी बता रही थी। आज पूरा देखी हूँ फेस टू फेस। हाँ लंबे समय के बाद नहीं देखी थी ना, तो आज वीडियो ऑन की ना तो देखी हूँ, बात तो फोन से हो जाता है, लेकिन शरीर को नहीं देखी थी, शरीर आज दिख गया उनका, ये कहना चाह रही थी। लेकिन वो बीएमओ की मिसेज हूँ, पत्नी हूँ, डॉक्टर है इतने बड़े, ऐसे मतलब उसको फीलिंग, लेकिन आ गई। और मुझे हाँ, लग कहाँ है उनके हस्बैंड का पोस्ट, कहाँ है पोस्टिंग? डोंडी में है, डोंडी हॉस्पिटल। डोंडी? डोंडी, हाँ डोंडी हॉस्पिटल में है। डोंडी लोहारा जो बोलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, लोहारा अलग है, वो दिल्ली से आगे। बालोद वाला? हाँ बालोद वाला, बालोद जिला में आता है। हाँ 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 जी, ठीक है। ठीक है मैम, चले बढ़िया है, उनका केयर कीजिए बढ़िया से। और कल का प्लानिंग कर लेते हैं। कल शनिवार है, कल हैप्पी आवर्स है, तो कल वीरेंद्र सर का काउंसलिंग है, और आपका हैप्पी आवर्स में है नितेश में, कल का देखिएगा। और योगा रहेगा कल शनिवार है, तो कल सुबह प्री मीट कर लेंगे, है ना? योगा के लिए शालिनी मैम है, सर हैं, और कमलेश सर, आप योगा करा लेंगे? जी गुड मॉर्निंग सर। नहीं मैम, मेरा आवाज नहीं खुल रहा है, मेरा आवाज बंद है। अच्छा अच्छा, गला बैठ गया। हाँ एक्चुअल में क्या है, एसी में था तो 3 दिन, और फ्रीजर का पानी पी दिया तो ना गला बैठ गया एकदम। जी जी चलिए ठीक है, फिर आप रेस्ट कीजिए, है ना? जी। हमारे बीच में और भी योगा मास्टर हैं, शालिनी मैम, आप कराएंगे योगा या आप कराओ? चलिए विनोद सर करवाएंगे बोल रहे हैं योगा। योगा होगा तो मैं करवाऊंगा। ये सर का है, यदि नहीं करवाएंगे तो मैं करवाऊंगा। चलिए सुरेंद्र सर बताइएगा, आप करवाएंगे कि सर को दे दें? सर ही करा लेंगे मैम, योगा नहीं बनता है, वर्कआउट भले करा लूंगा। चलिए ठीक है, फिर डन। योगा सर का है। एमसी मास्टर कौन रहेंगे कल के लिए, देख लीजिएगा अपना नाम।
ये सब काउंसलिंग वीरेंद्र सर का है, और हैप्पी हावर्स हितेश में। मैं बैक सपोर्ट में रहूंगी, अगर कुछ दिक्कत हुई तो। ठीक है, ओके क्लोज करते हैं, है ना। फिजिकल क्लब में मेहमान आ रहे हैं, और फिर आज आधा घंटा टाइम ओवर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन नाटक बहुत बढ़िया था ना, इसलिए आखिरी तक बने थे लोग। चलिए ओके बाय।